नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पेट यानी पेट का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत सामान्य हिंदी का सिलेबस उसके अंतर्गत मैं शुरू कर रही हूँ आप लोगों की मांग पर हिंदी की प्रमुख रचनाएं और उसके रचनाकार। तो मैं वो आपको मुख्य पॉइंट बताऊंगी, दे रही हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाएंगे, एक भी बाहर नहीं होगा। इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा ध्यान से और नोट्स भी बनाने का अगर मन हो तो अपने हिसाब से नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। ये रहा पहला प्रश्न। पहला है, पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं कौन? चंद बरदाई। अगला है, बिसलदेव रासों के लेखक कौन हैं? तो नरपत नाल हैं। अगला है, परमाल रासों के रचनाकार कौन है? तो जगनिक हैं। अगला है, विजयपाल रासों के लेखक कौन हैं? तो विजयपाल रासों के लेखक नल्ल सिंह हैं। अगला है, हमीर रासों के रचयिता कौन हैं? तो सारंगधर दो तरह से लिखा जाता है, तो इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। सारंगधर एक सारंगधर है, तो दोनों देखने में पता चल जाएगा, कभी कन्फ्यूज मत होइए, दोनों देख लीजिएगा आप लोग। अगला है, खुमाड़ रासों के लेखक कौन हैं? खुमाड़ रासों के लेखक दलपत विजय हैं। आगे है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता शालिभद्र सूर्य हैं। अगला है, चंदनबाला रास के रचयिता कौन हैं? चंदनबाला रास के रचयिता हैं आसग। अगला है, जयचंद्र प्रकाश के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं भट्ट केदार जी। अगला है, जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है मधुकर कवि। आगे है, पौम चरिव के लेखक कौन हैं? तो पौम चरिव के लेखक हैं स्वयंभू जी। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन हैं? तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह जी हैं। आगे है, संदेश रासक कृति के लेखक कौन हैं? तो संदेश रासक कृति के लेखक अब्दुल रहमान जी। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा कृति के लेखक कौन हैं? भविष्यत कहा कृति के लेखक है धनपाल। अगला प्रश्न है, बीजक संग्रह के रचनाकार कौन हैं? बीजक संग्रह के रचनाकार है कबीरदास जी। आगे है, चंदायन के रचनाकार हैं, चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। आगे है, मृगावती के रचयिता कौन हैं? तो मृगावती के रचयिता कुतुबन हैं। आगे है, पद्मावत के रचयिता हैं, पद्मावत के रचयिता पद्मावती के रचयिता जायसी जी हैं। आगे है, मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? मधुमालती के रचनाकार मंझन हैं। आगे है, सूरसागर के रचनाकार हैं, सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। आगे है, प्रेम वाटिका रचित है किसके द्वारा? तो रसखान के द्वारा रचित है। आगे है, सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं। आगे है, भ्रमर गीत नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो भ्रमर गीत जो है कृति सूरदास जी की है। आगे है, उद्धव शतक नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है? तो उद्धव शतक नामक ग्रंथ जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। आगे है, रामचरितमानस कृति के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस कृति के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आगे है, रामचंद्रिका नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका जो इनकी कृति है आचार्य केशव दास जी की है। आगे है, प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो विनय पत्रिका के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आगे है, 252 वैष्णव की वार्ता ये नामक प्रसिद्ध रचना के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है गोकुल नाथ जी। आगे है, अष्टयाम नामक कृति लिखी गई है किसके द्वारा? तो ये नाभादास के द्वारा लिखी गई है। आगे है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। आगे है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। आगे है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी। तो आज बस इतना ही, इसको आप लोग देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, समझ में ना आए तो इसको नोट्स बनाते जाइएगा, तो फिर आप लोग मस्त स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसको आप शेयर करिए और भाइयों बहनों को दीजिए।
मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और आगे भी इसी तरह मेन पॉइंट जो आपको पूछने की मतलब पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं और भी लेके आऊँगी। इसके बाद इसका प्रैक्टिस भी मैं लेके आऊँगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।